हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन पार्ट 2 का जो पेपर 3 है उसका एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर 4 का एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है। 2-3 दिन में लगभग आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके संदर्भ में मैं आपका जो पेपर 4 है फिजिक्स का, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एक साल रिपीट करके आता ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो कॉस्मिक रे है उसके बारे में आप लोगों को हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद, हमको भी लगता है कि इससे पहले कभी पढ़ा होगा, क्योंकि 11-12 में भी नहीं है ना पार्ट 1 में है। ये बहुत ही एक मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल फिजिक्स होता है जो आगे करके आप लोग पढ़िएगा पीजी वगैरह में, तो उसका भी इसमें कुछ मिक्सिंग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा क्वेश्चन है लैंग्वेज, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल नहीं है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप लोगों को कि मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में ये होता है कि अगर कोई बच्चा लैंग्वेज को समझ जाए अच्छे से तो उसको भी इजीली लिख सकता है, अपने वर्ड में उसको इजीली लिख सकते हैं। लैंग्वेज में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लैंग्वेज है, लेकिन मैंने इसको एकदम इजी लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में तोड़ करके इसको पूरा लिखा है। तो आई होप मैं इसको समझाऊंगा तो आप लोगों को 100% पूरा क्लियर होगा, पूरा समझ में आएगा और आप लोग इसको एक बार समझ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि लिखने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रेज, एक्सप्लेन कैलसफोर्ड थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रे शो अस। पहले इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राइमरी कॉस्मिक रे क्या है और सेकेंडरी कॉस्मिक रे क्या है, और इसके बाद जो है कैलसफोर्ड थ्योरी जो है कॉस्मिक रे शोर बनता है, शोर के बारे में बताएंगे वो क्या होता है, वो हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमरी कॉस्मिक रे क्या है और सेकेंडरी कॉस्मिक रे क्या है। तो हमने यहाँ पर कॉस्मिक रे होता है क्या उसको नहीं बताया, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, उसको हम अच्छा ही बता देते हैं हम लोगों को कॉस्मिक रे क्या है। कॉस्मिक रे के बारे में अगर रियल में कहा जाए तो अभी तक पूरा एग्जैक्टली पता अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं लगा है। ठीक है, 100% इस पर अभी भी इसमें डाउटफुल है कि ये कहाँ से आ रहा है। कहा जा रहा है कि अर्थ के आउटसाइड से कहीं से एक रे आता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और अर्थ में जो एयर वगैरह है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स उससे टकरा है। कहाँ से आ रहा है अभी इसका पूरा, कभी माना जा रहा है कि सन से आ रहा है, तो कभी कहता है कि गैलेक्सी से आ रहा है। तो एक हाईली इनर्जेटिक रे है, और ये जानते हैं आप लोग रेडिएशन है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, तो हाईली इनर्जेटिक रे है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटसाइड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, वही है कॉस्मिक रे। और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ना दिया और एग्जाम में लिखना है कि व्हाट इज प्राइमरी कॉस्मिक रे एंड व्हाट इज सेकेंडरी कॉस्मिक रे। तो उसको हम लोग अलग अलग से पहले इसको देख लेते हैं। तो प्राइमरी कॉस्मिक रेज के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है उसको देखिए, हर लाइन का लाइन समझा रहा है, आप लोग 100% क्लियर होगा। द कॉस्मिक रे व्हिच आर जस्ट इंटरिंग आवर अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस आर कॉल्ड प्राइमरी कॉस्मिक रे। कहता है कि प्राइमरी कॉस्मिक रे क्या है, वह कॉस्मिक रे, ऐसा कॉस्मिक रे जो तुरंत अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। कहाँ से, आउटर स्पेस से, बाहरी स्पेस से, अर्थ से जो बाहर का स्पेस है वहाँ से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जस्ट इंटर करता है, उस रे को हम लोग बोलते हैं, उस कॉस्मिक रे को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉस्मिक रे, जो इसको फर्स्ट कॉस्मिक रे भी हम लोग बोल सकते हैं। प्राइमरी कॉस्मिक रे कंसिस्ट ऑफ मेनली पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक न्यूक्लियाई विच जेट अप टू अबाउट 40। कहता है कि प्राइमरी कॉस्मिक रे तो हम लोग समझ गए कि जो जस्ट इंटर करता है आउटर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो क्या प्राइमरी कॉस्मिक रे। अब प्राइमरी कॉस्मिक रे में क्या है, किससे बना हुआ है, उसमें किस चीज का, किस आयन का, किस पार्टिकल का मिक्सिंग है। तो कहा जाता है कि प्राइमरी कॉस्मिक रे में क्या होता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम का न्यूक्लियाई होता है प्राइमरी कॉस्मिक रे में। जो आप लोग जानते हैं कि एटम का न्यूक्लियाई में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जेड होता है, केवल प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई का पॉजिटिव चार्ज से मिल करके आपका
कॉस्मिक रे बना होता है और कहाँ तक एटॉमिक चार्ज जो होता है जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं वो कितने तक, तो अप टू जेड तक जो एटॉमिक नंबर होता है उतने तक का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर कॉस्मिक रे प्राइमरी कॉस्मिक रे में होता है। फिर कहता है इसमें अबाउट 90% ऑफ प्राइमरी आर प्रोटॉन। कहता है कि प्राइमरी कॉस्मिक रे में जो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिवली न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें 90% आपका जो होता है वो होता है प्रोटॉन्स होता है, 9% आपका हीलियम का न्यूक्लियर होता है एंड जो बच गया रिमेनिंग हैवी न्यूक्लियर और बाकी कुछ बड़े बड़े न्यूक्लियर जो हैवी न्यूक्लियर जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो भी होता है। लेकिन आपका 90% इसमें प्रोटॉन है, 9% हीलियम का न्यूक्लियर है, आप जानते हैं हीलियम के बारे में। और इसके बाद हैवी न्यूक्लियर का भी मिक्सिंग होता है। द एनर्जी ऑफ प्राइमरी कॉस्मिक रे रेंज फ्रॉम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 टू पावर 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाईली एनर्जी वाला रे है तो उसका एनर्जी का रेंज क्या है, तो प्राइमरी कॉस्मिक रेंज का जो एनर्जी का रेंज है वो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 10 टू पावर 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। ये आपका हो गया प्राइमरी कॉस्मिक रेंज के बारे में। एकदम इजी लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़िएगा इसको लिखिएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आफ्टर प्राइमरी कॉस्मिक रेंज वी गो ऑन सेकेंडरी कॉस्मिक रेंज। अब सेकेंडरी कॉस्मिक रेंज क्या है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए कि सेकेंडरी कॉस्मिक रेंज में क्या है, कहता है कि व्हेन प्राइमरी कॉस्मिक रेंज इंटरेक्ट विथ द न्यूक्लियर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सेकेंडरी कॉस्मिक रेंज आर प्रोड्यूस। कहता है कि जब प्राइमरी कॉस्मिक रेंज आपका जो आउटर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो गैस का न्यूक्लियर है उस गैस के न्यूक्लियर से इंटरेक्ट होता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगाना, तब जाकर के वही प्राइमरी कॉस्मिक रे क्या बना लेता है, सेकेंडरी कॉस्मिक रे प्रोड्यूस कर लेता है, वही सेकेंडरी कॉस्मिक रे में चेंज हो जाता है। ठीक है, बिलो एन अल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर। कहता है कि 20 किलोमीटर हाइट से नीचे ऑल कॉस्मिक रेडिएशन इज सेकेंडरी। कहता है कि 20 किलोमीटर से नीचे जितना भी कॉस्मिक रे का रेडिएशन होता है उसको सेकेंडरी कॉस्मिक रे माना गया है। ठीक है, ऑन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, जब वही कॉस्मिक रे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, द प्राइमरी कॉस्मिक रे कोलाइड विथ एयर न्यूक्लियर। कहता है जब प्राइमरी कॉस्मिक रे जो है आपका जब एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, जब जाएगा तब जाकर के क्या होता है कि वह एयर के न्यूक्लियर से कोलाइड करता है, टकरा जाता है एंड प्रोड्यूस मोस्टली पाई मेसन। मतलब इट मीन्स कहने का मतलब हो गया जब प्राइमरी कॉस्मिक रे आपका एयर के एटमॉस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो एयर के न्यूक्लियर से कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद आपको एक नया पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पाई मेसन। आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंसेप्ट में होता है। पाई मेसन 3 टाइप का होता है, मतलब पॉजिटिव पाई मेसन, एक होता है नेगेटिव पाई मेसन और एक होता है न्यूट्रॉन। 3 टाइप्स का, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे होता है, 3 टाइप का चार्ज। उसी टाइप से पाई मेसन में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में होता है। एंड सम हाइड्रोजन, तो जब गैस के मॉलिक्यूल से टकराता है, एक मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है प्राइमरी कॉस्मिक रे, तो आपका पाई मेसन में और कुछ हाइड्रोजन में भी आपका हाइड्रोजन में भी ब्रेक कर जाता है प्राइमरी कॉस्मिक रे। द मेसन सो प्रोड्यूस कैरी सफिशिएंट एनर्जी एंड डीके इनटू लाइटर पार्टिकल। फिर मेसन जो है आपका वो पाई मेसन जो टूटता है उसके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, सफिशिएंट एनर्जी होता है और वह फिर पाई मेसन आपका डीके हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है किसमें, लाइटर पार्टिकल में। ठीक है, जैसे लाइटर पार्टिकल हो गया म्यू मेसन, ये पाई मेसन का ही पार्ट है। जब पाई मेसन ब्रेक करेगा हाई एनर्जी के कारण तो लाइटर पार्टिकल में टूटेगा और वो क्या होगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि पाई मेसन इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है और न्यूट्रिनोज एंड फोटॉन। मतलब जो पाई मेसन है फिर लाइटर पार्टिकल में ब्रेक कर जाता है। लाइटर पार्टिकल में क्या है, लाइटर पार्टिकल में है म्यू मेसन,
इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड फोटॉन। ठीक है, ऑल सच पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट, अब कह रहे हैं सारा पार्टिकल जब बाय मेसन ब्रेक करेगा, जो पार्टिकल के बारे में आपको मैंने बताया है, वो सारे पार्टिकल फिर मिल करके आपको सेकेंडरी कॉस्मिक रे का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से सेकेंडरी कॉस्मिक रे प्राइमरी से कैसे बना वो आपको मैंने यहाँ पर बताया। जितने भी पार्टिकल बाय मेसन जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद सारे पार्टिकल फिर मिल करके कॉस्मिक रे को बनाता है एट सी लेवल, समुद्री सतह पर सी लेवल पर। आप जानते हैं लेवल के बारे में। द सेकेंडरी कॉस्मिक रे कंटेन सी लेवल के रेंज में कॉस्मिक सेकेंडरी कॉस्मिक रे में अब क्या क्या होता है, क्या क्या चीज उसमें उसके अंदर में होता है, तो उसमें होता है 70%, 70% आपका म्यू मेसॉन, 29% इलेक्ट्रॉन, 29% में इलेक्ट्रॉन आएगा, आपको पॉजिट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर, दोनों पेयर में आएगा, दोनों साथ में आएगा, एंड 1% हैवी पार्टिकल्स। ठीक है, सेकेंडरी कॉस्मिक रे का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उसमें है, उसमें 70% म्यू मेसॉन है और 29% इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का है पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इसका पेयर वाइज रहता है, और 1% हैवी पार्टिकल्स। द मेसॉन इन द सेकेंडरी कॉस्मिक रे, फिर सेकेंडरी कॉस्मिक रे में जो मेसॉन है कंस्टिट्यूट बनाता है हार्ड कंपोनेंट। आपका सेकेंडरी कॉस्मिक रे में जो मेसॉन है वो आपको हार्ड कंपोनेंट बनाता है, एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड फोटॉन, ये तीनों मिलकर के आपको सॉफ्ट कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है। ये टोटल हो गया आपको प्राइमरी कॉस्मिक रे एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रे के बारे में। अब इसके बाद हम लोग कैस्केड थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रे सोअर को हम लोग बताएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया है, इजी लैंग्वेज में पूरा लिखे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से उसको पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने पिछले स्लाइड में कॉस्मिक रे के बारे में, व्हाट इज कॉस्मिक रे और प्राइमरी कॉस्मिक रे और सेकेंडरी कॉस्मिक रे क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम में पूछता है उसके बारे में आप लोगों ने देखा है, समझा है, और उसमें और जो आगे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन मिला करके क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कैस्केड हो जाएगा, कैस्केड थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रे सोअर, वो बाकी था, उसको अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि वो जो प्रोसेस हम लोग वहाँ पर थ्योरेटिकली पढ़ा था, यहाँ पर कैसे होता है, फिगर वाइज उसको कंस्ट्रक्ट यहाँ पर हमने किया है और उसके बारे में पढ़ लिया है। तो इस क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं कि कैस्केड थ्योरी ऑफ सोअर्स ये जो फिगर देख रहे हैं उसके बारे में कुछ समझाएंगे भी। ये जो बंच टाइप का, जो ब्रांच टाइप का बन रहा है, गुच्छा टाइप का बन रहा है, इसी को सोअर्स बोलते हैं। इसके बारे में क्या कैस्केड थ्योरी कहता है वो हम लोग देख रहे हैं। कहता है कि सोअर प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। ये जो सोअर प्रोडक्शन जो होता है, सोअर जो बनता है कॉस्मिक रे से, कॉस्मिक रे का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उससे जो सोर्स बनता है, उसमें आपका कहता है कि दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है रेडिएटिव कोलिजन और दूसरा है पेयर प्रोडक्शन। दो प्रोसेस मिलकर के सोअर प्रोडक्शन होता है। तो पहला है आपका रेडिएटिव कोलिजन और दूसरा हो गया पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है उसको हम देखते हैं। इसमें आप कहते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉस्मिक रे लूज एनर्जी। कहता है कि कॉस्मिक रे में जो हाई एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कहता है एनर्जी को लूज करता है। कब करता है? व्हेन दे कोलाइड विद एटॉमिक न्यूक्लियाई इन अर्थ एटमॉस्फेयर। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, पिछले स्लाइड में, कि कॉस्मिक रे क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारा एटॉमिक न्यूक्लियाई है एटमॉस्फेयर में, उससे क्या करता है आपका कॉस्मिक रे कोलाइड करता है, इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्शन के बाद क्या करता है कि वो एनर्जी को लूज करता है। द एनर्जी अपीयर्स एज हाई एनर्जी फोटोन। आप लोग जानते हैं कि एनर्जी मतलब क्या, फोटोन, क्योंकि एनर्जी बंडल ऑफ फोटोन से मिलकर बना होता है। तो एनर्जी जो लूज होता है तो किसके फॉर्म में अपीयर होता है वह एनर्जी, तो फोटोन के फॉर्म में। इसके बाद है फिर
द फोटोन इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। कहता है कि यह फोटोन जो एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी यूज होता है ट्रांजिट कॉस्मिक रे से कोलिजन के बाद, वह फोटोन फिर आपका क्या कहता है कि इंटरेक्ट हो जाता है एटॉमिक न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फिर फोटोन का दोबारा इंटरेक्शन होता है एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब, और वह सारे फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा का पूरा फोटोन एब्जॉर्ब होकर के क्या होता है कि नया पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर वाइज। पेयर में आपका ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, उसका एंटी पार्टिकल जो सेम चार्ज का होता है, सेम मास का चार्ज अपोजिट होता है, बाकी सारा चीज उसका स्ट्रक्चर मास सारा चीज स्पिन वगैरह सारा चीज से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। तो फोटोन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसके बाद एक नया पार्टिकल का प्रोडक्शन होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और पेयर में एक साथ वो प्रोड्यूस होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका ये जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, उसके लिए कहता है कि जो फोटोन में क्या था एनर्जी के फॉर्म में फोटोन पेयर हुआ था, उस फोटोन का जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होगा तब आपका पेयर प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए एनर्जी कम से कम आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। फिर द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन सो प्रोड्यूस्ड हैव सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस मोर फोटॉन्स और इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट में क्या होता है इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन सो प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो प्रोड्यूस होता है जो बनता है हैव सफिशिएंट एनर्जी। तो उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होता है एंड टू प्रोड्यूस मोर फोटॉन और इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियस। फिर कहता है कि आगे जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो पेयर प्रोडक्शन होता है तो उसमें इतना ज़्यादा इनफ एनर्जी होता है कि वह जब फिर अगेन एटमॉस्फेयर में एयर के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट होता है तो उसके बाद फिर इंटरेक्शन जब भी होगा तो लार्ज अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ फोटोन फिर अगेन प्रोड्यूस होता है। दिस फोटोन आर फर्दर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट पेयर प्रोडक्शन। फिर वो फोटोन क्या करता है, फिर पेयर प्रोडक्शन करता है। फिर एनर्जी फोटोन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि फोटोन मीन्स एनर्जी, तो उस फोटोन में फिर इतना एनर्जी होता है कि फिर जाकर के पेयर प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। द रिजल्ट इज जनरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। तो ये जो रिजल्ट जो है आपका कहता है कि बार बार होता है ये रिजल्ट तब तक होता है। इस रिजल्ट के कारण ये जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है उस कारण से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ आपको फोटोन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। सबका ओरिजिन लिखा हुआ है कॉमन ओरिजिन, मतलब सबका ओरिजिन क्या है, सबका जो ओरिजिन है वही है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे आया एटमॉस्फेयर में, उसके न्यूक्लियस से टकराया, टकराने के बाद कॉस्मिक रे में इतना एनर्जी होता है कि टकराने के बाद क्या हुआ कि आपको मैक्सिमम फोटोन बना। फिर फोटोन में इतना एनर्जी हुआ कि एनर्जी के कारण पेयर प्रोडक्शन हुआ, पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना। फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में इतना एनर्जी होता है कि फिर एटमॉस्फेयर के न्यूक्लियस एटॉमिक न्यूक्लियस से टकराता है, टकराने के बाद फिर पॉजिट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। ये पेयर प्रोडक्शन का जो जनरेशन है जो बनने का वो लगातार होता रहता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपका फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है। जो इस फिगर में हमने दिखाया था आपको समझाते हैं फिगर में भी।
the multiplication will continue until the initial energy becomes divided between a large number of pairs and the individual energy of the particles fall below the crystal energy। कहता है ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है पेयर प्रोडक्शन से फोटोन, फोटोन से पेयर प्रोडक्शन, ये होता रहता है, तब तक होता रहता है अनटिल तब तक इनिशियल एनर्जी बिकम्स डिवाइडेड, जब तक कि जो शुरू वाला जो एनर्जी आपको डिवाइड ना हो जाए बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ पेयर्स। इनफिनाइट नंबर ऑफ पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, उसमें जब तक डिवाइड हो जाए तब तक ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कंटिन्यू होता रहता है। एंड द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फॉल बिलो द क्रिटिकल एनर्जी, जब तक कि एक पार्टिकल का, एक सिंगल पार्टिकल का, इंडिविजुअल पार्टिकल का जो एनर्जी है वह फॉल करके कम ना हो जाए, गिर करके कम ना हो जाए, जो क्रिटिकल एक एनर्जी होता है कि एनर्जी का जो लिमिटेशन है क्रिटिकल एनर्जी उससे नीचे ना हो जाए, तब तक यह जो मल्टीप्लिकेशन है आपका पार्टिकल का वो होता रहता है। फिर फोटोन इमिशन एंड पेयर प्रोडक्शन कैन नो लॉन्गर अकर, तब तक होता रहेगा जब तक फोटोन का इमिशन और पेयर प्रोडक्शन लंबे टाइम तक, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए, ऐसा हो जाए, तब तक ये जो प्रोसेस है आपका पेयर प्रोडक्शन, फोटोन से पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन से फोटोन, ये कंटिन्यू चलता रहता है। और यही जब चलता रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक जो कॉस्मिक रे का जो पार्टिकल है उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपका फोटोन बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, उससे क्या है एक गुच्छा टाइप का, एक सोर टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग सोर्स कहते हैं। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में कि क्या हुआ, यहाँ पर कॉस्मिक रे आया, फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है, एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियस है, फिर उसे टकराया, फिर देखिए पेयर प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना, पॉजिट्रॉन बना, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, फिर न्यूक्लियस से टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना, फिर यह जो क्या बोलते हैं उसको, फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है, फिर ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से टकराया तो फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना, फिर आगे चल करके फिर न्यूक्लियस से टकराया, मतलब एटमॉस्फेयर में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस से सबसे टकरा करके यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो दिखाया है ये फोटोन है, यहाँ पर न्यूक्लियस से टकराया तो जैसे में कॉस्मिक रे यहाँ पर आया, इस न्यूक्लियस से टकराया तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना, फोटोन, फिर फोटोन में निकला, फिर ये फोटोन के पास हाई एनर्जी है, फिर इस न्यूक्लियस से टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना, फिर यह जो यहाँ से निकले गए फिर यहाँ पर टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनेगा, फिर फोटोन निकला, फिर न्यूक्लियस निकला, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलते रहता है। कि ये गुच्छा टाइप का फॉर्मेशन कर रहता है, यही आपका सोर्स कॉस्मिक रे स्टेबल, जिसके बारे में जो है इन्वेंशन कैस्केड थ्योरी से मिलता है, जो साइंटिस्ट ने किया था, यही आपका कैस्केड थ्योरी हो गया। तो ये आपका एक फुल क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और 2-3 बार देखिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।